नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा KKC में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए SSC MTS एग्ज़ाम जो है अभी 20 जून तक चलने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए बिहार DLED का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और अपना देख लीजिए आपका एग्ज़ाम कब है, उसके लिए तैयारी कीजिए। जीके का प्रश्न आपको यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय प्रेस जो है यानी इंडियन प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में हमें माना जाता है सर चार्ल्स मेडकॉफ को, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का आपको जनक कहा जाता है। भारतीय रेल का जनक जो आपको कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। साथ ही साथ लॉर्ड वेलीजेवली से एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। बंगाल का लायन यानी शेर कहते थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कैनिंग से ये याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग बने थे 1856 में, भारत का पहला वायसराय। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। दोस्तों किसी व्यक्ति को जो है डेंगू हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, तो उसके अंदर जो है एडिस एजिप्टी मच्छर जो है आपको ये वाहक होता है, यानी कि याद रखिए एडिस एजिप्टी मच्छर जो है उस वही वाहक होता है आपको डेंगू बुखार के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है। दोस्तों आपको बता दें, गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है आपको ऋग्वेद से, कौन से आपको वेद से है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो चौथा वेद है यानी अंतिम वेद अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से ही संबंधित है, यानी गोपथ वेद। गोपथ ब्राह्मण याद रखिए, गोपथ ब्राह्मण जो है आपको अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें आपको जादू टोना जो होता है, जादू टोना ये सब आपको इसी में अथर्ववेद में है, जो आपको वशीकरण का प्रयोग उसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, तारपीन का तेल जो है आपको ऑप्शन ए देवदार से नहीं निकाला जाता है, गुलबंदी से भी नहीं, ये आपको याद रखिए चीड़ से निकाला जाता है, यानी चीड़ जो होता है पेड़, चीड़ के पौधे से ही आपको निकाला जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंग्लिश में इसको इंटरपोल कहते हैं, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं लंदन। दोस्तों यहाँ पे आपको मानवाधिकार आयोग जो है, जिसको 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस, तो उसको लंदन में वहाँ पे आपको है। बात करते हैं पेरिस में, आपको याद रखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। जबकि बात करें इंटरपोल का, तो यहाँ पे आपको फ्रांस के लियोन्स में, याद रखिएगा फ्रांस के लियोन्स में आपको इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों जो भी बच्चे होंगे यानी 18 वर्ष से कम के आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको कारखाना में कार्य करने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आर्टिकल जो है आपको ये कितना है, तो आर्टिकल ये 24 है, यानी याद रखिएगा आर्टिकल 24 के तहत ही आपको बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही ये याद रखिएगा अनुच्छेद 23 में है मानव का दुर्व्यापार, यानी मानव की खरीद बिक्री नहीं होगा, इसका अनुच्छेद है 23 में। और 18 से याद रखिए उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। जबकि 17 में क्या है? अनिस्पृश्यता का यानी छुआछूत जो है अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, याद रखिए अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में है। नेक्स्ट है अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। दोस्तों अटकामा मरुस्थल महाद्वीप पूछ रहा है, अगर लोकेशन पूछता, जगह पूछता, तो याद रखिएगा ये आपको है कहाँ? चिली में। कहाँ पे है? चिली में। तो चिली जो है आपको ये किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा ये दक्षिण महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका वाला महाद्वीप में है। तो याद रखिएगा अटकामा मरुस्थल जो है आपको दक्षिण अमेरिका के ये कहाँ आपको चिली में है, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्रुवों की अवधि क्या होती है। दोस्तों जो पोल्स होते हैं यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये होते हैं पोल्स, तो पोल्स में अवधि कितनी होती है, तो आपको बता दें जो पोल्स में अवधि होती है वो 6 महीना यानी 6 मंथ्स की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन SSC का फेवरेट है। नेक्स्ट है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों जो नोक्रेक है, नोक्रेक याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है और आगे एग्जाम में पूछता ही है। तो नोक्रेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेघालय में है, याद रखें मेघालय। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों ये जो है राजा राम मोहन राय ये एक समाज सेवी थे, इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को जैसे अरबी हुआ, उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, तो ये बहुत अच्छा से ये जानकारी रखते थे। तो इन्होंने ही आपको
हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, जो कि 1817 में किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1817 में याद रखिएगा इन्होंने स्थापना किया था हिंदू कॉलेज की। 1815 में याद रखिएगा वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। जबकि 1828 में ही यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा ही यहाँ पे आपको ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर बना है। दोस्तों ये जो बांध है उत्तराखंड में, ये याद रखिए टिहरी बांध कहाँ है, आपको उत्तराखंड में है, जो कि किस नदी के संगम पर बनाया गया है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, भागीरथी और भिलांगना नदी। तो याद रखिएगा भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे पे यानी उसके संगम पे बना है टिहरी बांध, जो कि आपको उत्तराखंड में है। इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पंच प्रयाग होता है। देखिए पंच प्रयाग मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पांचों आपको याद करना है। पांचों में दोस्तों ये तो याद रखेगा कि अलकनंदा सब में नदी में है, यानी कि सभी प्रयाग में जो है अलकनंदा नदी है। बस विष्णु से धौली गंगा, नंद से नंदाकिनी, कर्ण से पिंडारी, रुद्र से मंदाकिनी और देव से भागीरथी। याद रखिए, इतना आपको याद करना होगा। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लोकेशन आपको दिखा दिया गया है, आप इसको याद देख लीजिएगा, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, MM पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, MM मतलब होता है मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन जो हुआ था आपको 2007 में हुआ था। ये जो गठन है, ये आयोग जो है किस चीज़ से संबंध रखता है। तो याद रखिए केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए लेकर इसका गठन किया गया था 2007 में। नेक्स्ट है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपको बता दें यूनिवैक है, यानी UNIVAC। यूनिवैक का पूरा नाम ऑप्शन ए यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों वांगला महोत्सव आपको कहाँ, ये आपको मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में। याद रखिएगा वांगला महोत्सव मेघालय में मनाता है। कुछ आपको नृत्य यहाँ पे दिखाएगा, महोत्सव दिखाएगा। याद रखिएगा जैसे असम में है क्या, यहाँ पे बंसाबाई उत्सव है, बोहाग है, बिहू है, बैसागु है, माजुली है, देहिंग पटकाई है, प्राग ज्योति उत्सव, ये सब असम का है। मणिपुर का यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे मेघालय का है नोग्रेंग है, वांगला है, वाव डायलन है। ये सभी आपको याद रखना है। जबकि एक याद रखिए मिजोरम का चापचूर कूट, यहाँ पे जहाँ भी कूट दिखाई देगा यानी इसका अर्थ होता है महोत्सव, तब मिजोरम का चापचार कूट हो जाएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सू महोत्सव। सिक्किम का भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सिक्किम वाला। सागा दवा पूजा जो होता है, सागा दवा जो होता है आपको सिक्किम में होता है। त्रिपुरा में खर्च पूजा होता है। ये सभी आपको वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, ट्रॉफिया या कप के गलत संयोजन का चयन कीजिए। दोस्तों ये आपको बताया गया है कि जैसे कि ये ट्रॉफी आगा खान कप है, ये किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, आगा खान कप जो है हॉकी में दिया जाता है। बात करें देवघर ट्रॉफी, ये किस खेल में दिया जाता है, क्रिकेट में, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अमृत दीवान कप बैडमिंटन में दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है कूच बिहार जो कप है, कूच बिहार कप, ये फुटबॉल में नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये आपको क्रिकेट में दिया जाता है। याद रखिएगा कूच बिहार कप जो है क्रिकेट में दिया जाता है, फुटबॉल में नहीं। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ये आपका गलत संयोजन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा विश्व हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूसी और भीमा नदी की किसकी सहायक नदी है। दोस्तों आपको बता दें हैदराबाद जो है आपको मूसी नदी के किनारे बसा है, और भीमा जो है ये पंढरपुर एक शहर है, पंढरपुर, तो ये आपको भीमा नदी के किनारे बसा है। ये दोनों ही नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों नदियाँ आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं कृष्णा, तो कृष्णा की सहायक नदी है आपको मूसी नदी और भीमा नदी। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? दोस्तों आपको बता दें, जो उस्ताद सुल्तान खान है ये आपको सारंगी वादक है, यानी सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, सारंगी वादक कौन है? सुल्तान खान। सुल्तान खान से याद रखिए सारंगी वादक। जबकि शहनाई से याद रखिए आप बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रखते हैं आपको, बिस्मिल्लाह खान का जो है आपको शहनाई वादक है। सितार से याद रखिए पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी जो है आपको ये सितार वादक है। नेक्स्ट है पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन के कारण होता है? दोस्तों विटामिन के कमी के कारण होता है, यानी कौन सा विटामिन आपके शरीर में कम हो जाएगा तो आपको पेलाग्रा रोग हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखिए विटामिन सी के कमी, विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 जिसको नियासिन रासायनिक नाम होता है आपको नियासिन, उसी की कमी से आपको पेलाग्रा रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है फ्री थ्रो, फ्री थ्रो किस खेल में दिया जाता है? दोस्तों ये जो आपको फ्री थ्रो दिया जाता है वो क्रिकेट में नहीं दिया जाता है, यहाँ पे फ्री हिट दिया जाता है, यानी कि नो बॉल जब कोई फेंकता है तो उसमें फ्री हिट दिया जाता है। वॉलीबॉल नहीं दिया जाता है, इसको आपको बास्केटबॉल में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल में यह दिया जाता है फ्री थ्रो। दूसरी बात याद रखिएगा, क्रिकेट में टोटल आपको 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में टोटल आपको 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं और बैडमिंटन में आपको 2 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।